हेलो एंड वेलकम गाइस, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आप सबका दोस्तों तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और एक ख़ास तौर पे जो बैंक में जॉब करने जा रहे हैं, जो बडिंग बैंकर्स हैं, जिनका बैंक में सिलेक्शन हो गया है, जिनकी जॉइनिंग आनी बाकी है, उनके लिए एक बहुत ही वाजिब सवाल है कि क्या बैंक की जॉब ट्रांसफरेबल है। तो उसका आंसर तो हाँ है, ये सबको पता है। क्या एक बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर की जॉब, एक जूनियर मैनेजर स्केल जो डिग्री जो ग्रेड 1 होता है, क्या उसकी जॉब ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल है? तो उसका आंसर क्या होगा? अगर आंसर हाँ है तो कैसे होता है? अगर आप लेट सपोज उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपका ट्रांसफ़र गुजरात हो सकता है क्या? आप रहते हैं दरभंगा में, क्या आपका ट्रांसफ़र वायनाड हो सकता है क्या? जाहिर सी बात है, कई सारे सारे सवाल दिमाग में आपके होंगे। तो पहला आंसर है हाँ, हो सकता है। लेकिन अगेन वो कंडीशनल है, और मैं उसकी चर्चा भी यहाँ पर करूँगा। मैं आपको हर एस्पेक्ट से बताऊँगा कि क्या क्या पॉलिसीज़ बैंक के अंदर होती हैं, जिसके बेसिस पर ट्रांसफरेबल जो है वो चीज़ें आपकी हो जाती हैं। सबसे पहले बैंक जॉब्स इन इंडिया, और ख़ास तौर पे जो प्रोबेशनरी ऑफिसर जॉब्स हैं, उनमें ट्रांसफ़र्स अक्रॉस द कंट्री हो सकते हैं। ये फीचर इसलिए किया गया है, और ये पहले ही बता दिया जाता है उनके डॉक्यूमेंट में, ताकि पूरे इंडिया में जो स्किलफुल ऑफिसर्स हैं उनकी कभी कमी ना रहे, और हर जगह वो लोग हर जगह वो लोग जाकर वहाँ पर जॉब कर सके, और बैंक की सेवा जो है, बैंक को सेवा जो है अपनी, वो प्रोवाइड कर सके। तो येस, द फर्स्ट आंसर इज येस, इट्स एन ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब। अगर आप एक असिस्टेंट मैनेजर बन रहे हैं, अगर आप प्रोबेशनरी ऑफिसर बन रहे हैं, तो वो जॉब ट्रांसफरेबल होती है। सबसे पहले जितने भी प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं, और ये अच्छी बात और ख़राब बात दोनों हो सकती है, कि क्लरिकल कार्डर वाले जनरली जनरली क्या अपने स्टेट में ही रहते हैं, लेकिन एक प्रोबेशनरी ऑफिसर जो होता है, वो प्रोबेशन के बाद भी, या अपना एक टेन्योर निभाने के बाद, अपने जोन को इंटर जोन भी हो सकता है, कि अगर वो लेट्स सपोज कानपुर में कानपुर फतेहपुर में है, इट कैन ट्रांसफ़र टू हसवा, जो कि कानपुर रीजन में ही आता है, या फिर वो उससे आगे अलग हटकर लखनऊ रीजन में आ सकता है, या फिर अलग हटकर मुंबई भी ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे मैंने पहले कहा, पर्पस होता है कि हर तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको, उनके पास, और तमाम तरह के फंक्शंस बैंक ऑपरेशंस के उनको आने चाहिए अलग अलग रीजन्स में। अब सवाल होता है पहला, कि रीज़न क्या होता है। नंबर 1 होता है ऑपरेशनल नीड्स, स्टाफ रिक्वायरमेंट चाहिए। कहीं कहीं पर स्टाफ कम होता है, तो वहाँ पर स्टाफ की रिक्वायरमेंट की वजह से होता है। सेकंड, करियर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज़ को डिवर्स एक्सपीरियंस देने के लिए, बिकॉज हर एक रीजन की, हर एक स्टेट की अपनी अलग अलग कंडीशंस हैं, अपने अलग अलग वर्क और अलग अलग स्पेशलिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का ट्रांसफ़र होता है लेट्स सपोज लखनऊ से टू गिफ्ट सिटी इन गुजरात, तो वहाँ पर जो बैंकिंग होती है दैट इज़ डिफरेंट। वो ऑफशोर बैंकिंग होती है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होती है, तो उसमें उसका रोल आ जाता है। वो शायद मौका उसको लखनऊ में रह कर नहीं मिलता। दूसरा होता है परफॉर्मेंस एंड प्रमोशंस। ऐसा निश्चित है, और ये आप एज अ थंब रूल मान के चलो, कि अगर आप स्केल 1 से स्केल 2 जाओगे एंड सो फोर्थ आगे बढ़ोगे, तो आपका ट्रांसफ़र होना तय है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे बैंकर्स हैं जो ट्रांसफ़र रोकने के लिए, या ट्रांसफ़र कम करने के लिए, या अपने जोन से ट्रांसफ़र ना करवाने के लिए प्रमोशन लेते नहीं हैं। उनकी सैलरी बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ती तो रहती है, लेकिन वो प्रमोशंस लेते ही नहीं हैं। ये भी एक स्ट्रैटेजी बहुत सारे बैंकर जो है वो फॉलो करते हैं। और एक और होता है जो बहुत मतलब ये स्पेसिफिकली फीमेल्स के केस में, या शादी जब हो जाती है उस केस में होता है। एम्प्लॉय खुद रिक्वेस्ट करता है कि वो ट्रांसफ़र लेना चाहता है। इट कैन बी फैमिली रीज़न, इट कैन बी एनी मेडिकल रीज़न, इट कैन बी एनी रीज़न, जिसका अगेन अप्रूवल बैंक ही देता है। जनरली मैरिज के केस में, और ये खास तौर पे जो हमारी बडिंग बैंकर्स हैं, या जो बैंकर्स बन चुकी हैं महिलाएं, उनके लिए है कि आपको मौका बिल्कुल मिलता है कि आप, जब आपकी शादी हो जाए तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इवन लड़कों के लिए भी ये वैलिड है। लड़कियों के केस में मैं कह सकता हूँ कि उनको जल्दी अप्रूव मिलता है, जिस लोकेशन पर उनका ट्रांसफ़र करना है शादी के बाद, वो पॉसिबिलिटी इस कैटेगरी, इस क्राइटेरिया में, दैट इज़ एम्प्लॉय रिक्वेस्ट एंड प्रपोजल्स में आती है। ट्रांसफ़र्स कैसे कैसे होता है? देखिए, एक होता है आपका रूटीन ट्रांसफ़र। जनरली अगेन ये भी ऐसा कहा गया है कि एक जोन में 10 साल तक का एक आपका सर्विस रहता है। फिर आपका इंटर जोनल ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब जोन के बाहर आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें भी 10 साल में भी 3 साल मिनिमम, ऐसा अगेन एक कन्वेंशन है। आपको रूरल ब्रांचेस में रहना पड़ेगा, सेमी रूरल या रूरल ब्रांचेस में रहना पड़ेगा।
बाकी टाइम ऑफ कोर्स आप सेमी अर्बन अर्बन में रह सकते हैं। हाँ, अगेन ये कन्वेंशन है, इसका कोई लिखित नहीं है, लेकिन हाँ ये कन्वेंशन माना गया है। दूसरा ट्रांसफ़र होता है प्रमोशनल ट्रांसफ़र। जब आप असिस्टेंट मैनेजर से बनते हैं मैनेजर और ब्रांच मैनेजर बनते हैं तो दूसरी ब्रांच में आप जाओगे। सिमिलर डिसिप्लिनरी ट्रांसफ़र, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, नॉट अप टू दिमाग है, तो आपको ट्रांसफ़र करते हैं। कंपैशनेट ट्रांसफ़र, हेल्थ कंसर्न है, फैमिली कंसर्न है, उस केस में ट्रांसफ़र होता है। लेकिन सबसे कॉमन जो है वो आपका वो पहला वाला होता है, दैट इज़ दी रूटीन ट्रांसफ़र। वो जनरली आपका रेगुलरली होता रहता है। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, उसको 10 साल पूरे हो गए बैंक में, और उसका ट्रांसफ़र अपने ज़ोन से हटकर, वो अभी कानपुर ज़ोन में था, वो अब शिफ्ट होकर बरेली ज़ोन में आ गया है। तो ट्रांसफ़र होगा ही होगा, ये निश्चित है। आप एक जगह पर मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन ताउम्र किसी एक जगह पर नहीं रह सकते, ट्रांसफ़र होते हैं। हालांकि जैसे कि सरकारी जॉब में होता है, एट द एंड ऑफ योर करियर आप जहाँ जो आपका बेस लोकेशन था, जो आपका होम सिटी था, वहाँ पर आपको वो भेज देते, लेकिन वो बहुत बात की बात है, इनिशियली ऐसा नहीं होता। फिर बात करें तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो जनरली ट्रांसफ़र जो होता है वो 3 साल के बाद हो जाता है। मतलब एक इंट्रा जोन भी बात करें तो एक जगह पर 3 से 5 साल तक आप रह सकते हो, उसके बाद ट्रांसफ़र ड्यू हो जाता है। मतलब उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, जैसे ये आपका सेकेंड थर्ड ईयर शुरू होता है। और मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन इसमें भी अगेन इन्फ्लुएंस नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इसमें मैटर करेगा कि आपके कॉन्टैक्ट्स कैसे हैं, कॉन्टैक्ट इन अ वे कि आपको ट्रांसफ़र कहाँ कैसे मिला है और कितना अच्छा ट्रांसफ़र मिल सकता है। ऑफिशियली कहूँ तो एक स्टैंडर्ड रूल है, लेकिन हाँ ऐसा देखा गया है कुछ केसेस में कई सारे लोग होते हैं जिन्हें फेवरेबल ट्रांसफ़र भी मिलते रहते हैं। इसको लेकर बैंक ने पॉलिसी भी बनाई है कि वो अनड्यू एडवांटेज नहीं देना चाहता। वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कई बार होता है, किसी मंत्री से कह देते हैं, उसको भी रोकना चाहता है। उसको लेकर भी कई सारे बैंक्स ने काम किया है, तो वो कम हुआ है, लेकिन अभी भी होता है कि हाँ कुछ लोग को फेवरेबल ट्रांसफ़र मिलते हैं। हालांकि जनरली ट्रांसफ़र आपका 3 से 5 साल होता है। ऐसा भी देखा गया है कि कई सारे ऐसे बैंक अफसर्स हैं या बैंक एम्प्लॉयज़ हैं जो एक ही जोन में 10-10, 15-15 साल भी रह चुके हैं। या तो प्रमोशन ले लेते या फिर उनका अगेन उनका अलग एक कन्वीनियंस है जिस वजह से वो रहते हैं। तो एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन 3 से 5 साल के बाद एक रीजन से, एक पर्टिकुलर जहाँ ब्रांच है उससे आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। प्रमोशन अगेन जब होगा तो नया लोकेशन आपको मिलेगा, और जब पोजीशन आपको हायर मिलेगी तो जोग्राफिकल डिवीज़न भी चेंज होगा और जिम्मेदारी बढ़ेगी। स्पेशल केसेस में जैसे मैंने कहा पर्सनल रीजंस की वजह से, हेल्थ रीजन की वजह से भी ट्रांसफ़र आपका जो है वो हो जाता है। देखिए, अगर हम इनिशियल पोस्टिंग की बात करें, कि आपका सवाल आता है ना, बहुत ही वैलिड सवाल है कि मेरी जब जॉब लगेगी तो मेरी पोस्टिंग कहाँ होगी। तो जनरली जो आपका जिस रीजन के लिए आपने अप्लाई किया होगा, जो प्रेफरेंस आपने दिया होगा, उसी प्रेफरेंस में मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लरिकल कार्डर में हैं तो उसी स्टेट में जिस रीजन में आपने कहा होगा टॉप 3-4 रीजन्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप प्रोबेशनरी अफसर बने हैं तो आपको भी जिस रीजन में आपने कहा है, टॉप के 3-4 रीजन्स में वो कोशिश करेंगे देने की। मतलब जनरली मेल्स को सेमी अर्बन सेमी रूरल मिल सकता है, और फीमेल्स को इनिशियली आपका सेमी अर्बन अर्बन रीजन्स मिलते हैं। हाँ, हालांकि क्योंकि अब रूरल एरियाज भी काफ़ी डेवलप हुए हैं तो उसको देखते हुए फीमेल पोस्टिंग भी वहाँ पर हो जाती है। तो इनिशियल जो लोकेशन होगा वो आपके विद इन द सेम स्टेट होगा, आप प्रोफेशनली ऑफिसर हैं, विद इन द सेम रीजन होगा। हालांकि आगे चलकर वो वैरी कर सकता है, और डिपेंड भी करता है कि उस बैंक की ब्रांचेस कितनी है उस रीजन में। जैसे कि अगर आपका पंजाब एंड सिंध बैंक में होगा, तो जैसे कि मेरा एक स्टूडेंट है, उसका लुधियाना ट्रांसफ़र हुआ है वो उत्तराखंड का लुधियाना ट्रांसफ़र हुआ है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा मान के मत चलो कि वही मिलेगा, लेकिन हाँ प्रेफरेंस आपने जो दी होगी उसमें से कोशिश होती है उसी प्रेफरेंस में से आपको रीजन इनिशियली प्रोवाइड कर सके। अब सवाल आता है कि ट्रांसफरेबिलिटी कैसे होती है क्लर्क जॉब्स में। क्लर्क जॉब्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम होती है, कन्फाइंड सेम स्टेट में या सेम जोन में होते हैं। प्राइमरी एम होता है कि जो लोकलाइज डिलीवरी सर्विस की डे टू डे ब्रांच ऑपरेशंस के हैं उनको हम उसको चेंज ना करें, बिकॉज जो कैश हैंडलिंग हो गया, कैश मैनेजमेंट हो गया, बेसिक ऑपरेशंस हो गए, वो तो आपका क्लर्क ही देख रहा है ना। तो कोशिश की जाती है कि उनका ट्रांसफर इतना फ्रीक्वेंट ना हो। हालांकि प्रोबेशनरी ऑफिसर में, जिसको हम बाद में असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं, मैनेजर कहते हैं, वहाँ पर चांसेस आपके फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफर्स की ज़्यादा होती है। जनरली हर 5-7 साल में ट्रांसफ़र आपका होता है क्लर्क का। ये वैरी कर सकता है क्लर्क के केस में, बिकॉज अगेन ऑपरेशनल नीड्स की वजह से। प्रमोशनल क्लर्क लेता है तो वहाँ पर इंटर जोन या इंटर जोन ट्रांसफ़र जनरली हो जाता है, रीजन चेंज हो जाता है जनरली, और अगेन उस पर भी डिपेंड करता है कि उसने प्रमोशन लिया है कि नहीं लिया है। तो
मोटा माटी बात बताएं तो ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब है प्रोबेशनर ऑफिसर की। क्लरिकल क्योंकि स्टेट लेवल की जॉब है, स्टेट वाइज जॉब है, तो वो स्टेट के अंदर ही ट्रांसफर्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफर्स प्रोबेशनरी ऑफिसर के अपने लाइफ स्पैन में, जॉब स्पैन में ज़्यादा होते हैं। क्लरिकल अगर प्रमोशन नहीं लेता है तो उसके ट्रांसफ़र कम होते हैं। जनरली 3 साल तक आपको 10 साल इनिशियल जो आपको मिलते हैं एक रीजन में, उसमें आपको रूरल में करना पड़ता है। इनिशियल 3 साल कह लीजिए, बीच में 3 साल कह लीजिए, और सिमिलरली डिपेंड करता है कि 3 से 5 साल में फिर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। और 10 साल बाद ऐसा कन्वेंशन है, थंब रूल नहीं है, थंब कन्वेंशन है कि आपका इंटर जोन चेंज हो जाता है आपका। आप अगर लखनऊ जोन में थे तो कहीं और जोन में आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दोस्तों ये था डिस्कशन हमारा हमारे इस क्वेश्चन को लेकर। जो लोग बैंकर्स हैं बेटा, उनके लिए ऑलरेडी हमारे पास एक वीडियो कोर्स है जो JIB CIB का है। अगर आप अब बैंकिंग में अपने आप को ग्रो कराना चाहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा के देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी JIB के कोर्सेज चल रहे हैं। और इसके अलावा जो लोग DBA देना चाहते हैं, डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस, जो कि हेल्प करेगा उनको एग्जाम्स ऑफ बैंक में, उनके लिए भी वही वीडियो कोर्स होगा जो कि हमारी इस ऑफिस ऐप पे अवेलेबल है। वहाँ पर जाकर प्लीज़ उसे अवेल कर लीजिए। बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और ये हमारा वेबसाइट है जहाँ पर आपको JIB कोर्सेज आराम से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।